हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। जैसा कि आपको पता है 2 मार्च से शुरू हुए आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम का आज 9 मार्च को पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालाइज आ चुका है, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित क्वेश्चन है और उससे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, ताकि आपको उससे रिलेटेड आगे आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चनों के आंसर आपको मालूम हो। इससे जुड़ी जो पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2024 में आईसीआईसीआई बैंक का लाभ कितने प्रतिशत था? इसका आंसर है 14.8%। आईसीआईसीआई बैंक का ने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एक पश्चात लाभ का 14.8% वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो 2024 की तिमाही से 10,272 करोड़ रुपए की तुलना में 11,792 करोड़ रुपए हो गई। क्रमिक रूप से लाभ 2025 की दूसरी तिमाही में 11,585 करोड़ रुपए से 1.8 करोड़ प्रतिशत बढ़ी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है थार का मरुस्थल कहाँ है? इसका आंसर है भारत के उत्तर पश्चिम में। थार का रेगिस्तान लगभग 85% हिस्सा भारत में और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। थार रेगिस्तान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.56% है। रेगिस्तान का 60% हिस्सा भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। भारत में जो थार रेगिस्तान का हिस्सा है वो गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी फैला हुआ है। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, एक बड़ा शुष्क क्षेत्र है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नरम दल और गरम दल कब अलग हुए? इसका आंसर है 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। सन 1907 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 5,846 किलोमीटर। यह भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना भी है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा गलियारा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है MS गोपाल कृष्ण का वाद्य यंत्र क्या था? इसका आंसर है वायलिन वादक। MS गोपाल कृष्ण कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में वायलिन वादक थे। उन्हें 1997 में मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि से सम्मानित किया गया। वे पद्म भूषण, पद्मश्री, कलाईमानी संगीता कलानिधि और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से प्राप्त करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मार्लो मिल्टो सुधार कब आया था? इसका आंसर है 1909 में। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांतों को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधि मिला था तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को समिति अधिकार भी प्रदान किए गए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रविशंकर का वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका आंसर आएगा सितार। रविशंकर के BE एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। एक सितार वादक वे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए और उन्होंने भारत और दुनिया भर के कई संगीतकारों को प्रभावित किया।
दोस्तों अगर वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराज धीराज की उपाधि किसने ली? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। इसका शासनकाल 320 ईस्वी से 365 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच का पुत्र और वंश के संस्थापक गुप्त का पोता था। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के पहले चरण में किसका जिक्र किया गया है? इसका आंसर है तैमूर के परिवार के इतिहास का। अकबरनामा का पहला खंड अकबर के जन्म, तैमूर के परिवार के इतिहास और बाबर और हुमायूं और दिल्ली के सूरी सुल्तानों के शासनकाल को संबंधित है। अकबरनामा के पहले खंड में अकबर के जन्म और उसके पालन पोषण का वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई अड्डा किस राज्य में है? इसका आंसर है कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पहले दमदम हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता था, कोलकाता में स्थित है। इसे 1924 ईस्वी में खोला गया था और यह भारत का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज से ही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है सड़क परिवहन से। वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना बनाई थी। मैप पर देखे जाने पर यह राजमार्ग चतुर्भुज आकार का दिखता है और शायद इसी कारण इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? इसका आंसर है खट्टे फलों में। विटामिन सी के अच्छे स्रोत जैसे खट्टे फल होते हैं, टमाटर, आलू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च भी में होता है, आंवला आदि में होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। इसका आंसर है अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य की सरकारी सेवाओं से न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के मुताबिक राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करना है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे आप जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 52 से 78। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इस बारे में बात करता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके द्वारा प्रयोग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक किस आयोग की स्थापना की? इसका आंसर है 23वें विधि आयोग की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सिन्हा अपने साथ बहुत सारा अनुभव और कानूनी मुद्दों की गहरी समझ लेकर आए हैं। उन्होंने न्यायपालिका में अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों में अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1991 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और उसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाई? इसका आंसर है भाई अपना प्यारा भारत। साल 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। यह संकट भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था। आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता और संयुक्त सोवियत संघ का विघटन इसकी मुख्य वजह थी। सोवियत संघ के साथ भारत रुपयों में लेन देन कर व्यापार करता था। अगला क्वेश्चन है, सुंदर बालचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे थे? इसका आंसर है वीणा। सुंदर बालचंद्र एक भारतीय वीणा वादक और फिल्म निर्माता थे। बालचंद्र को 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1948 में उन्होंने एन कन्नावर फिल्म का निर्देशन किया। 1954 में उन्होंने अंधा नाल का निर्देशन भी किया था।
अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष पर हुआ था? इसका आंसर है 1925 में। 9 अगस्त 1925 को एक रेलगाड़ी में सशस्त्र डकैती और जो अब उत्तर मध्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, और इसके बाद ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध में प्रत्यक्ष या अन्यथा शामिल होने का आरोप लगाते हुए अदालती मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। 91 में संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं हो। दोस्तों, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में करके बताएं। अगर इनके अलावा कोई और क्वेश्चन आया हो तो कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।